ये आता है नियर द्वारका एक्सप्रेसवे। सो यहाँ से जो कनेक्टिविटी है द्वारका एक्सप्रेसवे की, दैट इज़ 5 मिनट्स। यहाँ पर 500 अवे ही ग्लोबल सिटी, जो कि 1008 एकड़ में ग्लोबल सिटी आ रहा है। इसकी जो खूबी है, बिकॉज ये कहीं पे भी देखने को नहीं मिली है मेरे को, सेपरेट लिफ्ट है, यानी आपका जो फ्लैट होगा उसकी सेपरेट लिफ्ट है एंड जो दूसरे के फ्लैट होगा उसकी सेपरेट लिफ्ट है। मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है शोभा में, सो शोभा में क्या था कि यूटिलिटी बैल्कनी ड्राई एरिया रखते हैं, बिकॉज साउथ इंडियन कॉन्सेप्ट है। 400 कवर्ड पार्किंग बेसमेंट्स में है, 5.5 एकड़ का बेसमेंट है। 5.5 एकड़ की प्रॉपर्टी में 5.5 एकड़ बेसमेंट बना दिया है पूरा एक साथ। बैंक लोन तो आप पहले भी करवा सकते हो, प्री अप्रूव्ड बैंक लोन्स भी होते हैं। आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको सजेशंस में बताऊंगी। अब हम आ रहे हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम में, दैट इज मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में एंट्री करते हैं। इसमें जो फ्लोरिंग है दैट इज वुडन फ्लोरिंग, लैमिनेटेड इंजीनियरिंग वुड है ये। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं नवराज ग्रुप के द एंटालियाज़ में, जो लोकेशन है 37D में। सो सेक्टर 37D कहाँ आता है? ये आता है नियर द्वारका एक्सप्रेसवे। सो यहाँ से जो कनेक्टिविटी है द्वारका एक्सप्रेसवे की, दैट इज़ 5 मिनट्स अवे एंड हीरो होंडा चौक से जो इसकी कनेक्टिविटी है दैट इज़ 5 to 10 मिनट्स। सो कनेक्टिविटी की ये बात हो गई। दिस इज़ 24 मीटर वाइड रोड, दिस इज़ कनेक्टिंग टू द्वारका एक्सप्रेसवे एंड एक रोड ये जा रही है, 18 मीटर वाइड रोड है ये भी द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रही है एंड दिस इज़ इंटरनल रोड दैट इज़ 13.5 मीटर रोड। सो टोटल जो एरिया है ये 5.5 एकड़ का है एरिया। एंड मैं लोकेशन की बात कर रही थी तो लोकेशन से याद आया मुझे कि यहाँ पर 500 अवे ही ग्लोबल सिटी, जो कि 1008 एकड़ में ग्लोबल सिटी आ रहा है। सो इन टर्म्स ऑफ अगर इन्वेस्टर की बात करें तो भी अच्छा है एंड बिकॉज मैं दोनों को लेके चलती हूँ। अगर एंड यूज़र हैप्पी नहीं है तो इन्वेस्टर भी हैप्पी नहीं हो पाएगा। सो लोकेशन में द्वारका एक्सप्रेसवे बता दिया मैंने, ग्लोबल सिटी से कनेक्टिविटी बता दी। 5.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है ये। सो 5.5 एकड़ में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो दैट इज़ 200 यूनिट्स, जिसमें 3.5 BHK एंड 4.5 BHK आता है। सो इस 5.5 एकड़ में जो है वो बेसमेंट प्लस स्टिल प्लस 5 फ्लोर्स है। मेरी थोड़ी सी आवाज़ तेज़ हो जाती है तो माइंड मत करिएगा, तेज़ इन द सेंस ऊंचा बोल जाती हूँ मैं, तो माइंड मत करिएगा। सो बेसमेंट प्लस स्टिल प्लस 5 फ्लोर्स है। सो फर्स्ट फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक जो है सेपरेट है। ये जैसे आप मॉडल में देख रहे हैं, ये दोनों पूरी जो लेन है दिस इज़ 3.5 BHK एंड ये वाली जो लेन आपको दिख रही है ये 4.5 BHK की है। सो 3.5 BHK की जो दोनों टावर्स के बीच में डिस्टेंस है दैट इज़ 50 मीटर का डिस्टेंस एंड 50 मीटर डिस्टेंस में इन्होंने ग्रीनरी डेवलप की हुई है। अब आप अगर नोटिस करेंगे तो या तो फेसिंग वाइज या तो ग्रीन फेसिंग यूनिट होती है या रोड फेसिंग यूनिट होती है, बट भैया यहाँ पर दोनों ही फेसिंग यूनिट है, इन द सेंस कि एक यूनिट जो है इसकी बैल्कनी ग्रीन फेसिंग में भी आ रही है एंड इसी यूनिट की बैल्कनी रोड फेसिंग में भी आ रही है। सो आपने अगर मज़े लेने हैं तो आप ग्रीन फेसिंग में जाकर मज़े ले सकते हैं एंड अगर आपको रोड पे देखना है कि गाड़ी चल रही है एंड शोर शराबा आ रहा है, वो अगर मज़े लेना है, जो कि लोग लेते नहीं हैं, सो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम 4.5 BHK के उसमें। सो 4.5 BHK जो है इसके आगे जितना भी आपको ग्रीनरी एंड फैसिलिटीज़ दिखाई दे रही है ये 2 एकड़ में है। पूरा प्रोजेक्ट 5.5 एकड़ में है एंड दिस इज़ 2 एकड़ लैंड जिसमें ग्रीनरी एंड किड्स प्ले एरिया, बैडमिंटन कोर्ट, फुल बास्केटबॉल, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब आ जाते हैं हम इसके क्लब हाउस पे। सो क्लब हाउस का जो एरिया है दैट इज़ 13,000 स्क्वायर फीट। क्लब हाउस में बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट एंड मल्टीपर्पज़ हॉल एंड इन्फिनिटी पूल है। सो ये ओपन टू स्काई पूल है। सो अगर आप यहाँ पर स्विमिंग करेंगे तो आपको स्काई दिखेगी।
तो ये है, प्लस इसमें सीटिंग एरिया भी है। ये मैंने आपको फैसिलिटीज़ एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स ये सारी चीज़ कवर कर ली। अब फ्लोर वाइज अगर मैं बात करूँ तो इसमें 1st to 4th फ्लोर सेम है एंड 5th फ्लोर जो है उसको रूफ राइट का हक मिलेगा, राइट मिलेंगे। सो वो कैसे है यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ। कम 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 बिकॉज ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था। अट्रैक्टिव इन द सेंस किसी को पार्टी करनी, गेट टुगेदर करना है, मिनी गेट टुगेदर करना है। सो ये जो एरिया है दिस इज़ ओपन एरिया ऑन द रूफ। सो ये आपको रूफ राइट मिलेगा, लेकिन आप अगर 5th फ्लोर पे लेंगे तो अब 5th फ्लोर का रेट जो है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 1st to 4th फ्लोर टू 5th फ्लोर। अगर 5th फ्लोर आप जा रहे हो तो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट। कॉस्टिंग पे मैं अभी आती हूँ, पहले हम सैम्पल फ्लैट चल लेते हैं। सैम्पल फ्लैट में मैं आपको मेंशन कर देती हूँ हर चीज़ एंड देन वी कैन डिस्कस ऑन द कॉस्ट। अच्छा, अब हम लोग एंटर कर रहे हैं सैम्पल फ्लैट में, लेकिन सैम्पल फ्लैट में एंटर करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये लॉबी है, लिफ्ट लॉबी है। अब लिफ्ट लॉबी एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट्स हैं। सो 2 फ्लैट कैसे हैं, एक फ्लैट राइट हैंड साइड पे और एक फ्लैट लेफ्ट हैंड साइड पे। एंड इसकी जो खूबी है, बिकॉज ये कहीं पे भी देखने को नहीं मिली है मेरे को, सेपरेट लिफ्ट है, यानी आपका जो फ्लैट होगा उसकी सेपरेट लिफ्ट है एंड जो दूसरे के फ्लैट होगा उसकी सेपरेट लिफ्ट है। सो ये लिफ्ट एरिया आ गया, ये आप ही का लिफ्ट होगा सेपरेट। एंड दिस इज एंट्री जो कि फायर एंट्री है। अगर ये गेट की बात करें तो गेट का जो हाइट है दैट इज 8 फीट। सो 8 फीट एंट्रेंस पे भी इनके सारे गेट्स की जो हाइट है वो 8 फीट है। आइए, सो एंट्री करते ही हम यहाँ पर आते हैं। ये डोमेस्टिक हेल्प रूम आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आपको होम ऑफिस बनाना है, स्टडी रूम बनाना है, दैट इज डिपेंड ऑन यू। सो ये अलग से एक रूम है जो 0.5 मैं बता रही हूँ, वो ये दिस एरिया इज 0.5। इसमें भी अरे बंद कर दिया, ये मेरे से खुल नहीं रहा है। सो इसमें भी यहाँ पर बैल्कनी है, अटैच बैल्कनी ना, अटैच टॉयलेट है। सो अगर डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी आप देते हैं तो भी उसको बैल्कनी एंड टॉयलेट मिलेगा। और अगर आप अपना होम ऑफिस बनाते हैं, बिकॉज होम ऑफिस का कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो गया है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आफ्टर कोविड, सो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। सो आपके जो भी गेस्ट हैं वो इधर से अंदर आ रहे हैं और इधर से बाहर जा रहे हैं, पूरा एरिया कवर नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द एरिया। सो यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, दिस इज़ डाइनिंग एरिया एंड दिस इज़ ड्राइंग एरिया। सो ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया है। ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में भी आप अगर हाइट इसकी देखें, बिकॉज नॉर्मली जो हाइट होती है फ्लोर टू रूफ दैट इज़ 9.6 9.8 होती है। यहाँ पर जो आपको मिल रही है हाइट वो मिल रही है 11 फीट। सो आपने अगर फॉल सीलिंग भी करवानी है तो भी आपकी हाइट है 10.5 तक रहेगी, मैक्स मैं बता रही हूँ आपको 10.5 तक हाइट तब भी आपको मिलेगी अच्छी हाइट। बिकॉज पहले के ज़माने में क्या करते थे ना, हाइट अच्छी रखते थे वेंटिलेशन के लिए और सेफ्टी के लिए। सो वो हाइट आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी। सो इसमें अटैच यहाँ पर रनिंग बैल्कनी है। रनिंग बैल्कनी मतलब भाग के नहीं जा सकते, मतलब जा सकते हो आप भाग के। सो रनिंग बैल्कनी जो यहाँ पर दे रखी है, इसकी जो विड्थ है दैट इज 6 फीट विड्थ एंड इसकी जो हाइट है वो 4 फीट हाइट है ग्रिल की। सो वो भी सेफ्टी मेजर इन्होंने ध्यान दिया हुआ है। एंड ये इसकी लेंथ अगर आप देखोगे तो लेंथ वहाँ तक जा रही है, जो गेस्ट रूम है वहाँ से कनेक्ट हो रही है। सो दोनों से कनेक्टेड है, ड्राइंग एरिया से भी कनेक्टेड है एंड फर्स्ट रूम जो गेस्ट रूम कह लीजिए या एक्स्ट्रा रूम कह लीजिए, कॉमन रूम कह लीजिए, कुछ भी आप, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो उससे भी कनेक्टेड है। यहाँ पर इन्होंने एक बार एरिया दे रखा है। यहाँ पर जो आपको इंटीरियर दिख रहा है ये इंटीरियर इंक्लूडेड नहीं है, आपके ऊपर है आप कितना इसमें इंटीरियर करवाना चाहते हो या खुद करना चाहते हो, किसी से भी करवा सकते हैं आप। सो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना इन्वेस्ट कर पाओ उसके अकॉर्डिंग पैकेज आप डिसाइड कर सकते हो।
सो ये एरिया इन्होंने बार मेंशन किया हुआ है, वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज एल शेप है। दिस इज कॉमन वॉशरूम जो कि गेस्ट रूम के लिए है। सो कॉमन वॉशरूम में जो आपको ये ग्लास कर्टन दिख रहा है ये इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड है। फ्लोरिंग हो गया, फिटिंग्स हो गए, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। रोका एंड जैगवार की फिटिंग्स दे रहे हैं। सो दिस इज गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में आपका जो इंक्लूडेड है वो स्प्लिट एसी मीन्स 3.5 BHK में जो एसीज मिल रहे हैं वो 5 एसी मिल रहे हैं। वो कैसे, ड्राइंग डाइनिंग एरिया में 2 एसीज हैं, बाकी 3 रूम्स में पर एक एसी है। डोमेस्टिक हेल्प वाले में नहीं है एसी, उसमें आप लगवाना चाहें कूलर, पंखा, या फिर आप होम ऑफिस बनवा रहे हैं तो वो आपके ऊपर है। इसमें ये जो कबर्ड स्पेस दिया हुआ है दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द सेंस कि ये आपको प्रोविज़न मिलेगा लेकिन आपको वुड वर्क यहाँ पर करवाना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वुड वर्क करवा सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, बिल्डर अपने अकॉर्डिंग एक ही टेस्ट देगा, सो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं हर इंटीरियर। सो अब हम चलते हैं किचन। मैं पहले किचन जाऊंगी बिकॉज लेडी ऑफ द हाउस, किचन अच्छा होगा तभी। तो आइए एंटर करते हैं। यहाँ पर जो किचन दिया हुआ है दिस इज मार्बल स्लैब। यहाँ किचन का एरिया जो है वो मेंशन है यहाँ पर, तो आप वो देख सकते हो। सो मार्बल स्लैब मिल रहा है यहाँ पे। हाइट एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट इन द सेंस किसी की हाइट कम है किसी की ज़्यादा है। सो दिस इज ऑन एवरेज हाइट। यहाँ पे सिंक एरिया है। दिस इज यूटिलिटी बालकनी। सो मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है शोभा में, सो शोभा में क्या था कि यूटिलिटी बालकनी ड्राई एरिया रखते हैं बिकॉज साउथ इंडियन कॉन्सेप्ट है। सो ड्राई एरिया एंड वेट एरिया वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सो आप भी अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंक लगवा सकते हो आप, ये वाला सिंक हटा के वहाँ पे लगा सकते हो और वॉशिंग एरिया वहीं पर हो जाएगा। सो ड्राई एरिया एंड वेट एरिया दोनों अलग हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है वुड वर्क, रूम्स में वुड वर्क नहीं था, दैट डजंट मीन कि किचन में वुड वर्क नहीं होगा। सो यहाँ पर ये वुड वर्क दे रखा है, मतलब आपको इंक्लूड मिलेगा, कॉस्ट में इंक्लूडेड है, आपको पे एक्स्ट्रा नहीं करना होगा, ये आपको फ्लैट के साथ हैंड ओवर होगा। सो सेम आपको मिलेगा, ये नहीं होगा एंड चिमनी नहीं होगी। जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आपको दिख रहे हैं वो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज इन द सेंस ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी। यहाँ पर आप फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है। सो ये फ्रिज का स्पेस में आप चाहें अपने अकॉर्डिंग फ्रिज करवा सकते हैं। सो अब हम आते हैं सेकंड रूम में। सेकंड रूम में इसलिए बोल रही हूँ, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किड्स रूम, कैसे भी आप आपके फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सो क्वीन साइज बेड है ये, जितने भी आपको दिख रहे हैं वो क्वीन साइज बेड है। सो ये पर्टिकुलर जो रूम है ये इसका थोड़ा सा एरिया कम है, लेकिन इनफ है बिकॉज आजकल क्या है कि रूम्स एरिया कम ही दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत अच्छा एरिया मिल रहा है, इनफ एरिया मिल रहा है। सो यहाँ पर जो कबर्ड का स्पेस दिया हुआ है वो इधर की साइड में दिया हुआ है। एंड दिस इज़ रूम, दिस इज़ अगेन रनिंग बैल्कनी, कम योर। सो रनिंग बैल्कनी मैं इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज 6 फीट की विड्थ है एंड ऐसा खूबसूरत ग्रीन एरिया दिखेगा। सो जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था ग्रीन एरिया वो इस तरह से खूबसूरती से दिखेगा। एंड अटैच टॉयलेट। सो अटैच टॉयलेट आपका 2 रूम में अटैच टॉयलेट है, एक कॉमन टॉयलेट है। अब हम आ रहे हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम में, दैट इज मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में एंट्री करते हैं। इसमें जो फ्लोरिंग है दैट इज वुडन फ्लोरिंग, लैमिनेटेड इंजीनियरिंग वुड है ये। एंड इसमें भी बैल्कनी आपको जो दिख रही है वो इंटरकनेक्टेड बैल्कनी है, जो इस रूम से था एंड इस रूम से, दोनों से इंटरकनेक्टेड बैल्कनी है। पानी, गला सूख गया, सॉरी। सो इसमें भी हाइट आप देखिए, फॉल सीलिंग करवाने के बाद भी आपको बहुत अच्छी हाइट मिल रही है। आइए चलते हैं अब।
यहाँ पर जो एक और चीज़ है, यहाँ पर वॉक इन क्लोजेट है। तो मास्टर बेडरूम में ये वॉक इन क्लोजेट है, इस एरिया में ये इंक्लूडेड नहीं है। इस एरिया इन द सेंस यहाँ पर जो मेंशन है साइज़ मास्टर रूम का, उसमें ये एरिया इंक्लूडेड नहीं है। मींस कार्पेट एरिया यहाँ पर अच्छा मिल रहा है, लेकिन ये एरिया इंक्लूड नहीं किया है। और ये अटैच टॉयलेट आ गया। हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर चीज़ क्या कहते हैं उसको, कवर कर ली है। यहाँ पर खड़े होकर थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। हाँ, तो मैंने एक चीज़ भूल गई थी मैं कवर करना। जो कॉस्ट में इंक्लूड है वो है 1 कवर्ड पार्किंग एंड EDC IDC कॉस्ट, एंड सिर्फ कॉर्नर फ्लैट्स में PLC है प्लस GST वो लगेगा आपका। उसमें मीन्स जो प्राइस है वो है 9,250 रुपीज़, 9,250 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है फर्स्ट से 4th फ्लोर। 5th फ्लोर का रेट जो हो जाएगा वो 10,250 रुपये हो जाएगा। 1,000 रुपीज़ आपके टेरेस राइट का मिल रहा है। नहीं लेना है तो नीचे ले सकते हो आप। उसमें मैंने जैसे आपको बताया इंक्लूड जो है, लेकिन आप 2 और कवर्ड पार्किंग ले सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पर 400 कवर्ड पार्किंग बेसमेंट्स में है। 5.5 एकड़ का बेसमेंट है, 5.5 एकड़ की प्रॉपर्टी में 5.5 एकड़ बेसमेंट बना दिया है पूरा एक साथ। उसमें 2 कवर्ड पार्किंग आपको मिल जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट पे, एंड 1 कवर्ड पार्किंग वो इंक्लूडेड है। तो एक तो आपको पार्किंग मिल ही रही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी पार्किंग लेना चाहते हो। बिकॉज़ आजकल क्या है ना, हर घर में 2-3 कार्स होती ही होती है। विजिटर पार्किंग्स भी हैं, एंड पार्किंग माशाल्लाह बहुत 3 गुना इन्होंने ज़्यादा दे दी है। ज़्यादा इन द सेंस कि 200 यूनिट है एंड 600 पार्किंग है, जिसमें 400 बेसमेंट में है, 200 स्टिल्ट पे है। एक पार्किंग आप स्टिल्ट में ले सकते हो, 2 पार्किंग आप बेसमेंट में ले सकते हो। पार्किंग हो गया, कॉस्टिंग हो गया। अब आ जाते हैं पेमेंट प्लान। लास्ट होगा ये मेरा पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान इनका है 10% बुकिंग अमाउंट है, टाइम लिंक प्लान के अकॉर्डिंग है, पोजीशन लिंक कह लीजिए, टाइम लिंक कह लीजिए, कुछ भी मतलब मॉडिफाइड है। 10% बुकिंग अमाउंट है। 10% के बाद विद इन 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ यू हैव टू पे अगेन और 10% और 15%, 10%। मैं आपको शेयर कर लूँगी पेमेंट प्लान, आप मेरी बात के बाद थोड़ा सा देखेंगे तो पेमेंट प्लान मैं आपको शेयर कर लूँगी। 10% के बाद विद इन 1 मंथ अगेन 10% है। फिर उसके बाद मीन्स ये है कि 1 महीने में आपको 30% करना होगा। 30% के बाद जो आपको 30% और करना है वो 1 साल के बाद करना है, क्योंकि वो है सुपर स्ट्रक्चर, एंड सुपर स्ट्रक्चर को बनने में करीबन 1 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन हाँ, इनका रेरा रिसीव हो चुका है और कंस्ट्रक्शन इनका ऑनगोइंग चल रहा है, जिसके वजह से ये विद इन 1 मंथ 30% ले रहे हैं। इस वजह से ये विद इन 1 मंथ ले रहे हैं। सुपर स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद पोजीशन पे है। कंस्ट्रक्शन आप अगर देखेंगे इनकी, तो ये कंस्ट्रक्शन इनका चल रहा है, वो देख सकते हैं स्लाइड में। पेमेंट प्लान इनका बहुत फ्लेक्सी प्लान है, बिकॉज 30 मंथ्स का है। 2.5 साल में ये पोजीशन दे देंगे। 2 से 2.5 साल का ये बोल रहे हैं पोजीशन, तो वो कर देंगे। अब ये पेमेंट प्लान में हम बैंक लोन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? जी हाँ, करवा सकते हैं। कैसे? 10% देने के बाद ही आपका बैंक लोन हो सकता है। बैंक लोन तो आप पहले भी करवा सकते हो, प्री अप्रूव्ड बैंक लोन्स भी होते हैं। आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको सजेशंस में बताऊंगी, बिकॉज फाइनेंशियल्स में ना मैं बहुत प्रो हूँ। मीन्स मेरी लाइजनिंग अच्छी है बैंक्स के साथ। वो आप कर सकते हैं। 10% के बाद 70% बैंक से लोन करवा लिया है, 75% बैंक से लोन करवा लिया, एंड 25% आपको करना होता है, 15% आप एंड पे कर सकते हो। वो हम डिस्कस करेंगे ऑन कॉल। दिस इज़ माई नंबर 8696255835। एंड अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, #नवराज, क्योंकि एंटालियास की स्पेलिंग बहुत लंबी होगी, तो #नवराज आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आई विल कनेक्ट विद यू। एंड अभी यहीं पे फिनिश करते हैं, बिकॉज ऑल थिंग्स मैंने सारी चीज़ें बता दी है। शब्बा खैर नहीं बोलूँगी, एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ। नमस्ते, बाय, सलाहकार सादिया, सलाह लो।